बंदों को हुक्म दिया गया है कि खाने का जो मामला है वो हलाल खाना खाए और हराम खाने से क्या करे, बचे। खाने की अहमियत इससे मालूम होती है कि अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म रसूलों को भी दिया, मोमिनीन को भी दिया और आम इंसानों को भी दिया, खा वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम हो। हलाल की अहमियत इससे मालूम होती है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि अय रसूलो, अय अंबिया की जमात, पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ और नेक काम करो। ये अंबिया को हुक्म दिया गया। अंबिया क्या ये सवाल है, क्या अंबिया नापाक खाएंगे, हराम खाएंगे? क्या अंबिया से हराम खाने का तसव्वुर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन अंबिया को हुक्म इसलिए दिया गया चीज़ की अहमियत को बताने के लिए, चीज़ की अहमियत को बता। जैसा ये कहते हैं, आप तो क्या, आपके वालिद भी इसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। जैसा कहते हैं, ये काम ऐसा है जिसकी आपने आपके वालिद को भी, आपके उस्ताद को भी, आपके शेख को भी इस पर अमल करना क्या है, मालूम है, ज़रूरी है। तो इससे क्या बताना मकसूद है कि वो काम की अहमियत को बताना क्या है, मालूम है, मकसूद है। तो लिहाजा अंबिया को जो हुक्म दिया गया इस वजह से नहीं दिया गया कि ये खदशा हो कि अंबिया हराम खाएंगे, बल्कि ये बताने के लिए कि हुक्म की अहमियत ये है कि वो अंबिया को भी उसका हुक्म दिया गया। वो चीज़ की अहमियत ऐसी है कि अंबिया को भी क्या किया गया, उसका हुक्म दिया गया। फिर आम मोमिनीन के लिए कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ऐ ईमान वालो, हमने जो चीज़ें तुम्हें दी हैं उनमें पाकीज़ा चीज़ों को खाओ। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी के बंदे हो। ये मोमिनीन को हुक्म दिया गया। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल चीज़ें हैं उसको खाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। पीछे जो जगह जो बता जो है ना, वो पीछे जो है ना, अंबिया को भी हुक्म दिया गया था, मोमिनीन को भी हुक्म दिया गया था, और यहाँ आम लोगों को भी हुक्म दिया गया और कहा गया शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। तो शैतान का नक्शे कदम क्या है? तो शैतान का नक्शे कदम ये है, जो वो गलत वसवसे डालता है, जो हराम चीज़ों के वसवसे डालता है, हराम तरीके से कमाने के वसवसे जो डालता है, उस मामले में उसकी इत्तिबा मत करो। क्यों? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो कभी भी तुम्हें भलाई का हुक्म नहीं देता, तुम्हारी भलाई उसे पसंद नहीं आती। तो इससे ये मालूम होता है कि हलाल चीज़ का फ़ायदा सिर्फ अंबिया और मोमिनीन तक महदूद नहीं है, बल्कि दूसरों तक भी महदूद है, दूसरों तक भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। अगर एक मोमिन हलाल कमाता है या हलाल खाता है या रसूल हलाल खाते हैं तो उसका फ़ायदा अगरचे कि दुनियावी और दीनी एतबार से, दुनियावी और उखरवी एतबार से उन्हें होता है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम हलाल खाता है तो ये उखरवी एतबार से न सही मगर दुनियावी एतबार से उसे फ़ायदा ज़रूर नसीब होता है। उखरवी एतबार से उसे फ़ायदा जो है ज़रूर नसीब होता है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने बता। चाइना में हर हराम चीज़ खाई जाती है, खेकड़े खाए जाते हैं, झुंगुर खाया जाता है, जैसा कि मशहूर है क्या, चारपाई के अलावा हर चीज़ खाई जाती है। हर चार पैरों वाली जानवर क्या है, चाइना में खाया जाता है। नतीजा क्या है, कभी ये बीमारी की शक्ल में, कभी वो बीमारी की शक्ल में, कभी ये बीमारी की शक्ल में, कभी बेहयाई की शक्ल में, क्योंकि जिसका गोश्त खाया जाता है उसकी सिफात, उस जानवर की सिफात उसके अंदर आती है। यूरोपीय ममालिक में खिंजीर का गोश्त खाया जाता है और खिंजीर की सिफत जो है ना बेहयाई है, खिंजीर की सिफत बेहयाई है, और जो है ना वो बेहयाई का जो है ना क्या उनसुर उनके अंदर एक अलानिया तौर पर पाया जाता है। और जो है ना हम लोग एक मरतबा केरला जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बताओ, वहां एक प्लांट है, प्लांट या झाड़ लगे हुए, हर किस्म का आयुर्वेदिक प्लांट है वहाँ, हर किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं हर किस के। जैसे आयुर्वेदिक में जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती है, जैसे ब्रह्मी है, वो काली मिर्ची, वो बड़े कई उसके जो है ना उन लोग बड़े बड़े एकड़ों पर प्लांट है, और हर किस्म का पौधे का एक मखसूस एक ज़मीन है वहाँ पर, वो लोग रखे हुए हैं कि ये किस्म का ये पौधा हमारे पास ये प्लांट है, यानी ब्रह्मी जो होता है, ये जो जड़ी बूटी है उसका एक दरख्त का नमूना, ये नमूने के तौर पर वो लोग एक जो है ना एक बाग रखे हैं, उसमें हर तरह का पौधा है और उसके फ़वाइद बता रहे हैं। तो हम लोग पूछते गए, वहाँ पर गए, अंदर उसमें 50 रुपये टिकट था, लेकर गए, तो वहाँ वो आदमी तारुफ कर रहा था, ये दरख्त ये ब्रह्मी है जो जहन के लिए फ़ायदा देता है, ये इसके लिए फ़ायदा था, ये इसके लिए फ़ायदा। तो उसने एक दरख्त ये भी बतलाया
कि जो है ना ये जो यूरोपीय लोग जो हैं वो खिंजीर खाते हैं और खिंजीर का पसीना नहीं निकलता, तो पसीना न निकलने की वजह से पूरे जरासीम उसके पेट में रह जाते हैं उसके गोश्त में, तो वो गोश्त जो खाते हैं उनको एक खास किस्म की बीमारी होती है, वो दाने लाल दाने जिस्म पर जो है ना आ जाते हैं, लाल धब्बे जिस्म पर आ जाते हैं, उसके लिए ये पत्ता ये जड़ी बूटी का इलाज है। तो बतलाना इससे मेरा मकसूद ये है कि हलाल चीज जो इस्लाम ने रखी है वो सिर्फ मुसलमान के लिए फायदा नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी फायदा, इंसानियत के लिए फायदा है। और हराम चीजें जो रखी है इस्लाम ने वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि गैरों के लिए भी नुकसानदेह है। इस्लाम ने जो जुबा का तरीका रखा है कि 4 रगे कटे, 2 खून की, एक चारे और पानी की और एक सांस की, ये रखने की हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि पूरा फासिद खून क्या हो जाता है, आसानी से पूरा बाहर निकल जाता है। गैर इस्लामी तरीके से जो जुबा किया जाता है उससे फासिद खून बाहर नहीं निकलता, गोश्त में ही रह जाता है, पूरे तौर पर नहीं निकलता, इस वजह से वो बीमारियों का मरकज बन जाता है। तो बताना ये मकसूद है, इस्लाम में हराम और हलाल जो रखा गया वो सिर्फ किसी मुसलमानों के लिए तो दुनियावी व उखरवी एतबार से फायदामंद है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए भी वो दुनियावी एतबार से, सेहत के एतबार से फायदामंद है। आज साइंस तरक्की की गई है तो इस्लाम की एक एक चीजें आपको क्या कर रही है, बता रही है। आज एक मिसाल के तौर पर ठहर कर पानी पीना जो है ना सुन्नत आपको करार दिया गया। आज दुनिया की साइंस बता रही है कि ठहर कर पानी पीने से घुटनों में दर्द नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो फायदे बता रहे। लेकिन 1400 साल ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने बता दिया कि पानी क्या करो मालूम है, बैठ कर पियो और थोड़े थोड़े छोटे छोटे घूंट के साथ पियो, 3 सांसों में पियो। तो बहरहाल इस्लाम, चूंकि इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। इस्लाम इंसानियत की भलाई के लिए आया है, मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं। दुनिया की हर कौम उससे फायदा उठा सकती है, वो ईमान ना लाए तब भी फायदा उठा सकती है, अगर ईमान लाती है तो डबल फायदा है, लेकिन ईमान नहीं लाकर भी इस्लाम के तरीक़ेकार को अपनाती है तो फिर वो क्या है मालूम, फायदामंद। इस्लाम में बुर्का और हिजाब जिस पर आज बवाल उठा हुआ है, लेकिन जो है ना उसको आज इस्लाम क्या है, चेहरा छुपाने का हुक्म देता है औरत को, लेकिन कोरोना आ गया तो सब हिजाब में आ गए, मानने वाले भी आ गए, नहीं मानने वाले भी आ गए। डॉक्टर्स कहे कि मास्क लगाना जरूरी है, चेहरे का ढकना क्या है जरूरी है, वरना जरासीम आ जाएंगे। छींक रहे हो तो ताकि छींकने से जरासीम मुंतकिल होते हैं, तो लिहाजा छींक रहे हो तो जो मास्क इसलिए लगाओ कि तुम छींकोगे तो तुम्हारे जरासीम, अगर तुम कोरोना से इन्फेक्टेड है तो फिर दूसरे को पहुंच जाएंगे। शरीयत तो कहती है कि हमेशा तुम कोरोना से मुतासिर हो मत हो, सेहतमंद हो, जब छींक रहे हो तो हाथ तो लगा लो, कपड़ा तो लगा लो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हलाल की तलकीन जो की गई, हराम से जो बचने का हुक्म जो दिया गया, अंबिया को भी दिया गया, अहमियत बताने के लिए हुक्म की, मोमिनीन को बताया गया ताकि उनकी दुनिया व आखिरत संवर सके, दीगरों को भी बताया गया ताकि उनकी दुनिया बेहतर हो सके। तो इस्लाम हर एक के खैर के लिए आया है, खा वो मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, मानने वाला हो या ना मानने वाला हो। तो बताना यह मकसूद है कि हलाल की बहुत ज्यादा अहमियत इस्लाम में है और हराम से बचने का हुक्म दिया गया है। देखिए, हराम चीजें 2 तरह की होती है, एक फी नफ्सी ही बजाते खुद हराम होता है, एक चीज वो होती है जो बजाते खुद हराम होती है, एक चीज वो होती है जो बजाते खुद हराम नहीं होती लेकिन किसी दूसरी चीज की वजह से वो हराम हो जाती है। जैसे बजाते खुद हराम की मिसाल मैं आपको बतलाता चलो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, एक मुकाम पर है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि एक मुकाम पर है, बिही लिगैरिल्लाहि एक मुकाम पर है। तो कुरान कहता है तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, मुर्दार, बकरा भी क्यों ना हो, बकरी भी क्यों ना हो, वो अगर मर जाए तो वो हराम है। खिंजीर हराम है यानी सूअर हराम है, और जो है ना बहता हुआ खून हराम है, और जिस जानवर पर जानबूझकर अल्लाह ताला का नाम जुबा के वक्त न लिया गया हो वो जानवर हराम है। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि तुम उस जानवर को मत खाओ, उसका खाना हराम है जिस पर जुबा के वक्त जानबूझकर अल्लाह का नाम ना लिया गया, या किसी बुत का नाम या किसी गैरुल्लाह का नाम क्या किया गया हो, जुबा के वक्त लिया गया हो, अल्लाह के बजाय दूसरे का नाम लिया गया, तो वो जानवर हराम है, उसको क्या करो, मत खाओ। आज हमारे पास कई मुकामात पर ऐसा हो गया है, चिकन सेंटरों में और हजारों की टनों की मुर्गियां शादियों की काटी जा रही है,
और बहुत से मुकामात पर यह है कि जो है ना काटने वाला मुसलमान तो है लेकिन सुबह खाली काटता है, काटते जा रहा है ना बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ा, कई को बोला तो नहीं वो दुआ की छुरी है उससे काट रहा है, वो नहीं छुरी कहीं को क्या मियां बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर नहीं बोल रहे, नहीं नहीं जुबा दुआ पढ़े से छुरी है उससे काटे तो कुछ भी नहीं होता, हलाल करते। खासतौर पर दरगाहों के पास ये जिहालत पाई जा रही है, दरगाहों के पास आमतौर पर मन्नतें वगैरह काटने आते हैं तो वहाँ जो काटने वाले जो जाहिल किस्म के जो लोग रहते हैं वो इंतजामिया मुजावरीन जो भी है वो किस्म के, ना उनको शरीयत नहीं मालूम, ना उनको कलमा मालूम, ना दीन मालूम, ना कुछ नहीं मालूम, यही मालूम, तो आप जो है ना वैसे लोग क्या करते हैं दुआ पड़े से छुरी है खत्म, खाड़ दो खत्म। याद रखे दुआ पड़े जो जिस छुरी पर दुआ पड़ी गई है उससे जानवर हलाल नहीं होता जब तक कि आप खुद बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर ना कहे। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर नहीं, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर ज्यादा बेहतर है वाऊ के साथ। तो लिहाजा ये कितने लोग हैं शादी ऐसे हो रहा है और शादियों में हम ला रहे हैं मजे से खा रहे हैं, चिकन ला के लेग पीसेस अलग, वो बाजू के अलग, वो अलग, नए नए आइटम बना रहे हैं हम जो है ना थाली की शक्ल में खा रहे हैं, लेकिन हराम और हलाल कुछ भी नहीं है। अगर कोई परहेज करता है तो उसको हम नमूना बना दे रहे हैं, हम सब बहुत तंग कर दे रहे हैं। अरे जहां हम लाखों रुपए खर्च करते हैं जो है ना, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये दुकान वाला भी मुसलमान जिम्मेदार है और शादीशुदा भी एक हैसियत से वो कहे मानो शादी करने वाला आदमी भी एक जिम्मेदार है। आप लाखों रुपए खर्चा करते हैं, एक दो चार मुसलमानों को रखकर एक 200 400 रुपए देकर मुर्गियां अगर जुबा कर दे तो ज्यादा से ज्यादा 1000 2000 का मसला रहता है, लेकिन तमाम मुसलमानों को हलाल का तो मिल जाता। और या मुसलमान को ताकीद कर दे दुकान वाले को, देखो भाई वो हलाल वो छुरी दुआ की छुरी नहीं होना, हम आगू हर मुर्गी के लिए क्या करना बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ना जरूरी है। एहतमाम हमारे पास नहीं, बोल दिए छोड़ दिए क्या भी हो जाओ कुछ भी हो जाए। और बहुत से गैर मुस्लिम हजरात की ब्याखरियों में या गैर मुस्लिम हजरात के जो है ना पास हम क्या करते हैं गोश्त लेते हैं। मुसलमान ही मरने के बाद अगर जानवर मर रहा है तो मुसलमान में खुद इतना ईमान नहीं है कि मरे से जानवर को काट के क्या बोलता, हाँ हिलाया पैर हिलाया बोल के क्या करता मालूम उसको हलाल में शामिल कर देता। क्योंकि एक बकरे का नुकसान कितना होता, हजारों का नुकसान होता। नहीं 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 हिलाया मैं देखा हूं बोले सर। मुसलमानों में उतना ईमान नहीं है तो फिर गैर मुस्लिम में उतना एहसास क्यों रहेगा? तो जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक क्या करें मालूम है हलाल का, उस वक्त तक कम से कम मुसलमान के पास जो है ना ये खाने की, मुसलमान होटलों में या मुसलमान जगह खाने की कोशिश करें, एहतियात करें। क्योंकि हलाल के नुकसान मैं बताऊंगा, हलाल के फायदे और नुकसान, हराम के नुकसान। तो अजीज़ान मोहतरम बतलाना ये मकसूद है, मेरा बतलाने का मकसूद ये है कि हलाल से बचने की इस्लाम में तलकीन की गई हराम से। तो एक चीज़ तो वो होती है जो फी नफ्सी ही हराम होती है, जैसे सूअर हराम है, फी नफ्सी ही हराम है। हाँ खिंजीर हराम है, बगैर नाम लिया हुआ जानवर जुबाह के वक्त नाम नहीं लिया गया वो जानवर भी हराम है। बहता हुआ खुर ये फी नफ्सी ही उसकी ज़ात खुद हराम है। लेकिन बात चीज़ें वो होती हैं जो ज़ातन जो हराम खुद से हराम नहीं होती, लेकिन क्या है मालूम है वो किसी दूसरी चीज़ की वजह से हराम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है सूद की रकम से लाया बिरयानी ला के आपको खिलाना, मुसलमान होटल से मुसलमान जुबा किए हुए जानवर से मुसलमान की होटल से ला के क्या करा बिरयानी खिला रहा। बिरयानी भी हलाल है, गोश्त भी हलाल है, सब हलाल है, लेकिन उसका खाना आपके लिए हराम है। क्यों? क्योंकि जो है ना वो सूद की कमाई से खरीदी गई है, रिश्वत की कमाई से खरीदी गई है, रिश्वत की कमाई से दावत दे रहा, मजे मजे लेके खा रहे। तो ये चीजें फी नफ्सी ही, बिरयानी हराम नहीं है, वो तो हलाल है क्योंकि उसमें गोश्त जो है जुबा का है, चावल है, जो भी है एक मुसलमान की होटल से लाए हैं आप, लेकिन खरीदा जो गया है वो हराम जान चीज। तो हराम की दूसरी किस्म वो है जो खुद हराम नहीं होती लेकिन किसी दूसरी चीज की वजह से हराम होती। यानी सूद की रकम से खरीदी गई चीज हराम, जो है ना रिश्वत की रकम से खरीदी गई चीज हराम, और किसी को धोखा देकर खरीदी गई रकम से खरीदी गई चीज़ हराम, किसी को झूठ बोलकर जो है ना कमाई गई रकम से चीज़ खरीदी गई चीज़ हराम, और किसी को सामान का या जो है ना किसी चीज़ का ऐब छुपाकर बेची गई चीज़ जो उससे जो रकम हासिल हुई है वो हराम, और ओरिजिनल बोल के डुप्लीकेट माल डाल के ओरिजिनल के पैसे लेकर जो कमाई गई रकम वो भी हराम। जो रकम हराम वो चीज़ वो भी क्या है मालूम है हराम। और किसी को जुल्म से किसी के पास हासिल की गई रकम वो भी हराम, चोरी के जरिए से हासिल की गई रकम वो भी हराम, झूठी गवाही देकर हासिल की गई रकम वो भी हराम, झूठा फैसला करके हराम की गई कमाई गई रकम वो भी हराम, और दादागिरी और जुल्म के जरिए से कमाई गई रकम जो है ना वो भी हराम, झूठी वकालत करके कमाई गई रकम वो भी हराम।
और कारोबार गलत लगाकर, शरीयत के खिलाफ कारोबार लगाकर कमाई गई रकम वो भी हराम, जैसे शराब की दुकान या नाच गाने के जरिए से कमाई गई रकम वो भी हराम, यतीम का माल छीन कर खाई गई रकम वो भी हराम, बेवा का माल छीन कर लाई गई रकम वो भी हराम। जितने भी गलत तरीके से या गलत कारोबार से जो भी रकम कमाई गई वो हराम, और उससे हासिल होने वाली रकम हराम, और फिर वो खाने वाले के जो असरात होंगे वो आपको अभी बताएंगे। तो हलाल कमाई खाने से क्या फायदा होता है और हराम कमाई के क्या नुकसानात हैं, ये तमाम बातें अहादीस की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अखवाल की रोशनी में मैं आपके सामने जो है ना बयान करूंगा। अल्लामा इब्ने कसीर की रिवायत है, अल्लामा इब्ने कसीर ने एक रिवायत को बयान किया कि साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए कि जिससे मेरी दुआ कबूल हो, मेरी दुआ कबूल हो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हलाल खाओ, पाकीज़ा माल खाओ। तो क्या नतीजा निकला? हलाल और पाकीज़ा माल खाने से दुआएं कबूल होती है। इसी हदीस में सरकार ने फरमाया वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर कोई एक लुकमा हराम का खाता है तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। हम पढ़ते हैं कितना पहले, बचपन से बड़े हुए, बड़े होने के बाद स्कूल गए, उसके बाद स्कूल से निकले, स्कूल की तालीम तो जो है ना ऐसे ही गुजर जाती है ज़िंदगी। जवान हुए, नौकरी कमाने की फिक्र में हो गए, नौकरी की तलाश में इबादत चले गई, फिर उसके बाद जो है ना शादी हो गई, शादी के बाद बीवी बच्चों को पालने में ज़िंदगी गुजर गई। आखिरी उम्र में मिलती वो इबादत का मौका, आखिरी वो इबादत भी अगर हराम की कमाई में चले गई। एक इबादत, एक लुक़मे का, एक लुक़मा अगर हराम का आप खाते हैं तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। तो फिर अगर किसी की कमाई रोजाना की हराम है तो फिर बताइए कितने दिन की कबूल नहीं। पहले ही इबादतें कम, उसमें कबूल नहीं हो तो फिर वो क्या है। तो सरकार ने फरमाया एक लुक़मा जो हराम का खाता है जो है ना वो 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक बहुत बड़े वली और मुफस्सिर हैं सहल तसत्तुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि जो है ना अगर कोई आदमी एक दिन जो है अगर हराम का लुक़मा खाता है तो 40 दिन तक उसका दिल तारीक हो जाता है, 40 दिन तक उसका दिल तारीक हो जाता है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो हलाल कमाई कमाता है, खाता है, उसको आखिरत की रग़बत होती है, इबादत में दिलचस्पी होती है, और जो है ना इबादत में दिलचस्पी होती है, और दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है हलाल खाने से, हलाल से बेरग़बती पैदा होती है ये। और जो हराम का माल खाता है तो उससे आखिरत से बेरग़बती पैदा होती है, नेक अमल की तरफ तवज्जो ख़त्म हो जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की मोहब्बत उसके दिल में पैदा नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ अंदर जाए वैसा ही असर करती है। अगर आप गोली खाएंगे तो बीमारी से शिफा मिलेगी और ज़िंदगी मिलेगी, और अगर जहर खाएंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाए तो सही चलेगी, गैस का तेल डाल के चलाए तो कहाँ चलेगी, मेंटेनेंस आ जाएगा। तो जैसी चीज़ उससे खाएंगे। सय्यदी अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह मवाइज़ हसना में बयान फरमाते हैं हलाल के फ़ायदे। हलाल का एक फ़ायदा यह है कि हलाल खाने से इश्क़ इलाही पैदा होता है, इश्क़ इलाही पैदा होता है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, दुआएं मकबूल होती है, और जो है ना आखिरत की तरफ तवज्जो होती है, और दिल में नूरानियत पैदा होती है, और दिल जब मुनव्वर हो जाता है तो ज़ुबान से हिकमत के चश्मे फूटने लगते हैं। और हराम जब खाता है इंसान तो एक तो दिल तारीक हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत के वो काबिल नहीं रहता, और आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं होती, दुनिया की रग़बत उसके अंदर आ जाती है, और फिर उसकी दुआएं मकबूल नहीं होती, और फिर उसका जिस्म जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहता बल्कि जहन्नम में जाने के काबिल रहता है। सरकार ने फरमाया वकुल्लु लहमिन नबता मिनस्सुहत कानतिन नारु औला बी, हर वो जिस्म जो हराम माल से, हराम ग़िज़ा से पला बड़ा हो, जो है ना वो जहन्नम का मुस्तहिक़ है, वो जन्नत के जाने के काबिल
और एक मिशकात में भी यह हदीस मौजूद है कि सरकार ने एक आदमी की मिसाल बयान फरमाई कि बड़े दूर का सफर करके आया है, हालत जो है ना बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गुबार आलूद है और काबिले रहम हालत है, और उस हालत में अल्लाह से दुआ कर रहा है, या रब या रब या रब। सरकार फरमाते हैं कैफा युस्तजाबु अन्ना युस्तजाबु लहा व मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुदिया बिल हरामी अन्ना युस्तजाबु लहा। अरे काबिल रहम हालत डालकर दुआ करता है तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी जबकि उसका खाना हराम है, लिबास हराम का है और हर चीज हराम की है, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आज हमारी शिकायत है दुआएं कबूल नहीं होती। सरकार ने फरमाया हराम माल जब जिस्म को लगता है तो इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है तो जिंदगी से खैर बरकत खत्म हो जाती है। औलाद को खिलाता है तो औलाद नाफरमान हो जाती है, बीवी बच्चों को खिलाता है तो खैर बरकत उड़ जाती है, अपने ऊपर हराम माल खर्च करता है तो। मिशकात की हदीस है, हराम माल अपने ऊपर खर्च करता है तो खैर बरकत। खैर बरकत का मतलब क्या? हमारे पास बरकत का मफहूम क्या है? किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना नहीं, हर किसी भी चीज में भलाई पैदा होना। बरकत का मतलब यह है कि किसी भी चीज में भलाई पैदा होना, खा वो बढ़कर हो या किसी और हैसियत से हो। बंदा जब जो है ना हलाल रिस्क खाता है तो खुद उसके अंदर भी बरकत पैदा होती है, इस तौर पर कि जो है ना उसका जिस्म सेहतयाब हो जाता है और इबादत की तरफ दिलचस्पी और इबादत की तौफीक होती है। औलाद को खिलाता है तो औलाद फरमाबरदार होती है, बीवी बच्चों को खिलाता है तो उससे उनकी आंखों की ठंडक नसीब होती है, उसे दुनिया की खुशी नसीब होती है। खिला तो हम हराम रहे हैं लेकिन बोले रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, अल्लाह हमें बीवियों से हमारी औलाद से जो है ना खुशी नसीब फरमा। खिला हराम रहे हैं और जो है ना दुआ ये कर रहे हैं, कहां से होगा? जो है ना आप गाड़ी में पेट्रोल गैस तेल डालकर बोल रहे हैं कि जो है ना वो पेट्रोल की गाड़ी की तरह स्मूथ चले और अच्छी तरह चले, तो ये तवक्को आप खिलाफ है। कांटे का दरख्त बो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं फूलों की, तो फिर कैसे वो नसीब होगा? ये हमारी नादानी है। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो ये हलाल के फ़ायदे हैं, ये हराम के जो है ना नुकसानात है। दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो इंसान हराम की तरफ क्यों कमाता, हराम कमाई क्यों कमाता है? इंसान हलाल को छोड़कर हराम की तरफ क्यों जाता है? उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात क्या है? उसकी चंद वजूहात मैं आपको बताता चलूं। जिस आदमी के अंदर क़नाअत पसंदी नहीं होती वो हराम की तरफ जाता है। क़नाअत पसंदी का मतलब क्या है? क़नाअत पसंदी का मतलब यह है कि जो है आदमी अल्लाह और अल्लाह ने जो उसको दिया है उस पर राजी हो, उसी पर खुश रहे। ये कैफियत अगर आदमी के अंदर हो तो वो बहुत से हराम चीजों से बच जाता है। सिर्फ माल के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, खाने के बारे में, बहुत सी हराम चीजों से। कोई आदमी अगर हलाल पसंद हो तो एक हलाल बीवी भी उसके लिए काफी हो जाती है, वो हराम की तरफ, जिना की तरफ मुतवज्जह नहीं होता। अगर किसी औरत में क़नाअत का मिजाज हो, शौहर अल्लाह ने जो दिया है उसी पर अगर खुश हो, इक्तिफा करे, तो वो जिनाकारी की मुर्तकिब नहीं होती, बल्कि वही एक शौहर पर इक्तिफा करती है। तो इंसान के अंदर अगर क़नाअत की कैफियत हो, अल्लाह ने जो दिया है, जो नेमतें दी हैं, उसी में खुश रहे, उसी में जिंदगी गुजारने, जिसको हम कहते हैं जितनी चादर है उतना पैर फैलाना, हमारे पास जिसको कहते हैं, वो अगर कैफियत इंसान के अंदर हो तो फिर वो कभी भी जो है ना वो जो है ना हराम की तरफ नहीं जाता, अल्लाह ने जो दिया है उसी पर इक्तिफा करता है। तो हराम की तरफ जाने की कैफियत तबीयत में क़नाअत ही ना हो, बल्कि क़नाअत पसंदी ना हो, बल्कि हिर्स हो। तो हिर्स जब इंसान के अंदर आती है तो वो ये चाहता है कि जो है ना जिस तरह चाहे वो आ जाए, माल आ जाए, ये भी मेरा वो भी मेरा, जो चीज़ पसंद आ गई मेरी, खा वो जायज़ तरीके से हासिल करे या नाजायज़ तरीके से क्या करे, हासिल करे। तो सब में पहली चीज क़नाअत पसंदी का ना होना और हिर्स का होना, ये इंसान को क्या करता है, हराम की तरफ ले जाता है। और दूसरी चीज इल्म ना होना और मालूमात हासिल करने की जुस्तजू भी ना होना, यह भी इंसान को हराम की तरफ ले जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कई लोग कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले किसी आलिम दीन से यह मशवरा नहीं करते कि मेरा यह कारोबार जायज है या नहीं है, ये कारोबार जो कर रहा हूं अज़रू शरा सही है या नहीं है। ये ना उनको ना इल्म होता है और ना किसी आलिम दीन से रुजू होने की जुस्तजू वो क्या होती है, वो होती है। नतीजा क्या होता है, हराम के कारोबार में मुलविस हो जाते हैं और कमाई भी हराम और हराम का ग़िज़ा सब। तो इल्म ना होना और मालूमात की जुस्तजू ना होना, ये जुस्तजू कब नहीं होती,
इसलिए नहीं होती कि आपके पास दीन की अहमियत नहीं है, दुनिया की अहमियत है। क्योंकि अगर आपके पास दीन की अहमियत होती तो आप दुनिया भी कमाते तो दीन के हवाले से कमाते। और तीसरी चीज, दुनिया की हिर्स। जब इंसान के अंदर दुनिया की हिर्स आ जाती है तो जाहिर सी बात है, दुनिया जल्द से जल्द मालदार बनने की वो कोशिश में रहता है, जल्द से जल्द मालदार बनने की, कोई जल्द से जल्द मैं अमीर बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, जल्द से जल्द जो है ना वो क्या करता है, वो मालदार बनने की कोशिश करता है। तो वो दुनिया कमाने की हिर्स में, वो दुनिया की मोहब्बत में वो ये नहीं देखता कि वो हराम तरीके से कमा रहा है या हलाल तरीके से क्या है, किसकी हक तलफी हो रही, किस पर जुल्म कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है, किसको चूना लगा रहा है, ये उसको कोई नहीं होती। बस उसका मकसद एक ही होता है, इनकमिंग आउट गोइंग पसंद, बस माल आ जाए, किस तरीके से भी आ जाए। तो दुनिया की मोहब्बत भी हराम की तरफ ले जाने का सबब बनती है। और एक पांचवी चीज जो होती है, इंसान की एक जरूरियात होती है, एक ख्वाहिशात होती है। इंसान की जरूरियात होती है, एक ख्वाहिशात होती है। जरूरियात तो महदूद होती हैं लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। तो इंसान जब जरूरियात की तकमील को छोड़कर ख्वाहिशात की तकमील में लग जाता है तो कभी वो जो है ना हलाल तरीके, हलाल कमाई से पूरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर टू व्हीलर आपके पास है, काम चल जा रहा टू व्हीलर से, आपकी जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जा रही है और आज जो है ना आप जिंदगी आपकी चल रही है, ऑफिस को जाना आना है, कहीं भी फिरना नहीं है, कभी हैदराबाद जाना है, कभी तो एक मरतबा जाना तो बस में चले आ सकते हैं। तो आपको टू व्हीलर से काम चल जाता, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, मेरे को फोर व्हीलर होना, कार होना, कार में भी मामूली नहीं होना, मारुति स्विफ्ट डिजायर होना, या ना तो इको स्पोर्ट होना, या जो है ना तो एर्टिगा होना, या ना तो वो क्रिएटा होना, या BMW होना, या जो है ना फला होना, स्कोडा होना। ऐसी ख्वाहिशात, जरूरत वो लाते हैं, गाड़ी को उड़ा के रख देते हैं घर में, वो जाना 8 दिन में एक मरतबा भी क्या होता है वो नहीं चलाते, महीने में एक मरतबा भी नहीं चलाते। होता क्या, टायरों में जो है ना वो आ जाता, खराब हो जाते हैं टायर, क्या हो जाते हैं मालूम है, खराब हो जाते हैं, एयर आ जाता, एयर ही बोलते ना उसको, एयर आ जाता। तो बहरहाल गाड़ी जो है ना खराब हो जाती, रखे जगह खराब हो जाती। तो जरूरत तो टू व्हीलर की थी लेकिन ख्वाहिश फोर व्हीलर की। नहीं, अगर जरूरत है आपको लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है। तो इंसान, तो जब आप जरूरत की तकमील, हलाल कमाई जो होती है वो मुख्तसर होती है, उससे जरूरतों की तकमील हो सकती है लेकिन ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, उसकी तकमील नहीं होती। तो इंसान जब जरूरत के बजाय ख्वाहिशात के पीछे भागने लगता तो जाहिर सी बात है वो अब जो है ना उसको ज्यादा से ज्यादा कमाने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो हराम और हलाल की तमीज क्या हो जाती है उसके अंदर खत्म। तो ये चीजें हैं जो इंसान को आम तौर पर क्या करती है, हलाल से हराम की तरफ क्या करती है, ले जाती है। तो लिहाजा इससे हमें बचने की जरूरत है। नतीजा क्या होता, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद, बीवी भी बर्बाद, बच्चे भी नाफरमान, पूरा A to Z का ना पूरा का पूरा क्या है, फेल, सिस्टम पूरा खराब, सिस्टम पूरा जो है ना खराब। और फिर उस पर शैतान ये खुशफहमी में डाल देता है, शैतान ये खुशफहमी में डालता, कर लिया ना सब ठीक है, अब हज कर ले, उम्रा कर ले, मस्जिद बना दे, खैराती काम कर दे वही हराम माल से। तो अब क्या करता मालूम, कर लेता हो, मस्जिद बना देता, हज कर लेता, महीने महीने को उम्रे, हजा कितने की हजा, कितने हजा करे, 10 करे, क्या हराम माल से एक भी कबूल नहीं हुआ। तो वो जो जिंदगी की हराम कमाई, जो हराम तरीके से जो कमाया था, वो पूरे गुनाहों की कालिक को पोषने के लिए उसी हराम की कमाई से हज करता है, उसी हराम की कमाई से मस्जिद बनाता है, उसी हराम की कमाई से उम्रे करता है, समझता है कि मेरा जो है ना अमाल नामा क्लीन हो गया। ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने मिशकात की हदीस है ये फरमाया कि जो है ना अल्लाह जो है ना गंदगी को, बुरी चीज को अच्छी चीज से क्या करता है, मिटा देता है, बुरी चीज को बुरी चीज से नहीं मिटाता है। तो हदीस से क्या मालूम होता है, बुरी चीज से बुरी चीज को मिटाया नहीं जा सकता। तो जो हराम तरीके से आपने जो कमाया है, जो गुनाह किए हैं, वो हराम की कमाई से हज करके, उम्रा करके, मस्जिद बनाकर ये सोचते हैं कि मेरी वो कालिक, जो आमाल नामे को मैंने जो कालिक थोपी थी वो खत्म हो गई। ये आपका गलत खुशफहमी है और शैतानी वसवसा है। ये ऐसा सोचने वाला शख्स ऐसा ही है जो जिस्म पर या कपड़े पर लगी हुई गंदगी को नाली के पानी से साफ कर रहा है, साफ नहीं होता और गंदा हो जाता।
क्योंकि ना आपका हज कबूल, ना उमरा कबूल, ना मस्जिद की तामीर कबूल, ना ज़कात कबूल, ना खैर खैरात कबूल, ना जो है ना रिफाही काम कबूल, क्योंकि असल चीज़ ही सही नहीं है माल। ये था। अब तो ये जो अगर आप समझते हैं, आपके जहन में ऐसी खुशफहमी आती है, तो आप गलती पर हैं, ये शैतानी वसवसा है। और जो ये सोच कर समझ रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी जो खुशफहमी में है। वो सोच रहे हैं कि अब मेरे काम खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। ये तो गैर मुस्लिमों का भी मिजाज यही है, जाके पानी में डूब गए तो सब चले जाते हैं। ये मुसलमानों का मिजाज बन गया। ये जिंदगी भर मुसलमानों में खासतौर पर दो मिजाज आ गए, याद रखिए, दो मिजाज, एक सियासी मिजाज, एक गैर मुस्लिमाना मिजाज। सियासी मिजाज क्या है, किसी के साथ भी भलाई करे तो क्या करते हैं, फिर उससे भलाई की तवक्को रखते हैं। जैसे किसी पार्टी का सपोर्ट करे तो बाद में उससे काम लेने के चक्कर में रहते हैं। किसी एमएलए या एमपी का सपोर्ट करे तो जो है ना वोट डाले या सपोर्ट करे, तो ये दुनियावी मामला है, ये एक अलग है। लेकिन दीन के मामले में क्या हुक्म है, खैर भलाई कर भूल जा, नेकी कर दरिया में डाल, जैसा लोग बोलते हैं। ये मिजाज है, ये मिजाज हमारे पास है। किसी के साथ भी मैं आपके साथ भलाई करता हूं तो जो है ना ये उम्मीद पर करता हूं कि आप फिर कभी इनसे काम मेरे को लेना है। इस्माइल साहब के पास भलाई करे तो उनसे उम्मीद रखता हूं कभी नमाज जनाजा पढ़ा ली, कभी खुतबा देने लगा ली, कभी फातिहा देने लगा ली, कभी मेरी बात नहीं करो। आमतौर पर ये मिजाज हमारा, अच्छे लोग भी हैं, मैं हमेशा मेरा अच्छे लोगों की तरफ रुझान नहीं होता, ये मेरा जो है ना रूए कलाम नहीं होता, ऐसा मिजाज हमारे अंदर बनता जा रहा है। वो दुनिया का मामला था, वो सियासी मामला था, वो एक अलग था। वो था ही इसलिए कि आप एमएलए को मुंतखब करते हैं, एमपी को मुंतखब करते हैं, इसलिए ताकि वो आपके काम कर सके, मिल्लत के काम कर सके आप। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आप सामने वाले से भलाई इसलिए करते हैं ताकि आखिरत में सवाब हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। तो यहां मामला अलग है। वो सियासी सोच को लाकर हमने दीन में भी दाखिल कर दिया। दूसरी चीज, जिंदगी भर हम क्या करते हैं, बुरे काम करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और ये समझते हैं आखिरी में हज करके सब खत्म हो गया। खैर अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन दूसरों पर जो जुल्म किया है, लोगों को सताया है, वो ना हज से माफ होते, ना उम्रे से माफ होते, ना मस्जिद बनाने से माफ होते, जब तक कि वो माफ ना करे मजलूम। ये हमें जो है ना इस बात को समझने की जरूरत है। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने से पहले एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करता चलो कि जो आज मुसलमानों में आम है। एक तो मुसलमानों में बहुत से ऐसे हैं जो ऑफिशियली लेवल पे रिश्वत भी ले रहे हैं, और बहुत से मालदार मुसलमान ऐसे हैं बैंक में पैसा क्यों रखना, सूद भी दे रहे हैं। सूद की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आप 1 लाख रुपए देके 1.25 लाख ले, 1.5 लाख ले, 2 लाख रुपए ले, ये एक सूद की एक सूरत आम है, ये डायरेक्ट सूद है। लेकिन एक इनडायरेक्ट सूद भी मुसलमानों में आम है। एक इनडायरेक्ट सूद भी क्या है, मुसलमानों में आम है, बल्कि उसकी पेशकश भी की जा रही है। वो क्या है, मैं बोलता हूं आपको, मतलब मैं नहीं करा वैसा, समझेंगे वैसा, तो एक मैं बोलता हूं आपको कि आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, आप मेरे को क्या करो, 10 लाख रुपए दो, मेरा घर है या दुकान है, आप इस्तेमाल करो। इतने साल के बाद फिर मैं आपको क्या करता हूं, 10 लाख रुपए वैसे ही वापस कर देता। ये हमारे पास बहुत ज्यादा चल रहा है मुसलमानों में। आप क्या करते हैं, किसी के पास किसी को 10 लाख रुपए दे देते, अब वो 10 साल का टाइम, 5 साल का टाइम, जो भी है पीरियड है, वो उतने दिन तक आप क्या करते हैं, उसके पास, उसके घर में रहते हैं, उसकी दुकान भी इस्तेमाल करते हैं, जो करते हैं, किराया हो रहा है, कुछ भी नहीं देते। तो उसके बाद क्या करते हैं आप, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जो पीरियड है, उसके बाद वो पैसे पूरे के पूरे क्या करते हैं, आप वापस ले लेते हैं, पूरे के पूरे पैसे वापस क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो लिहाजा ये हम क्या कर रहे हैं, जायज समझ रहे, लेकिन ये भी सूद है। क्यों? क्योंकि आप 10 लाख के बदले में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसे तो नहीं ले रहे, लेकिन उसका 10,000 का मकान या 10,000 की जो दुकान है, वो किराया क्या कर रहे हैं, आप उससे ले रहे, किराया माफ करा रहे ना। तो किराया, वो जो 10 मकान से जो इस्तेफादा कर रहे हैं, अगर वही मकान अगर आप किराए पर लेते तो 10,000 में होता था, और अगर दुकान किराए पर लेते तो 10,000 में वो मिलती थी। तो आप अपने 10,000 क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, 10 लाख देकर 10 लाख का फायदा क्या कर रहे हैं, 10 लाख से 10,000 का फायदा उठा रहे हैं। ये भी सूद है। और एक बात, बाज लोग होशियार रहते जरा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बोले तो ठीक है भाई, खाली नहीं दिए तो कुछ भी किराया नहीं दिए तो सूद आता, नॉमिनली 1,000-2,000 रुपए दे रहे, क्या बोले तो किराया, क्या बोले तो किराया। लेकिन वो दुकान या घर खाए कितने का, बाजार में उसका किराया कितना है, रेंट 10,000 है, आप दे रहे कितने, 2,000। क्या बोले मैं किराया दे रहा हूं भाई, सूद नहीं ले रहा हूं, वो 8,000 बचा रहे हैं सर, वो सूद नहीं है।
तो ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा चल रही है। डायरेक्ट सूद देने वाले भी है मुसलमानों में, लेकिन फिर भी वो तादाद कम है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मुसलमानों में हो रही है। रहन में जो चीज रखी जाती है, मैंने आपके पास मेरा घर के कागजात या गाड़ी, जो भी चीज मैंने आपके पास रहन में रखी, तो इसलिए रखा जाता है कि ताकि आपको भरोसा हो और मैं खर्च न देने की सूरत में आपको इतना भरोसा हो कि मैं इसके जरिए से खर्च क्या कर सकता हूं, फेर ले। ये भरोसे के लिए रखी जाती है। लेकिन मैंने जो चीज आपके पास रहन रखी है वो आपको इस्तेमाल की शरीयत इजाजत, उससे फायदा उठाने की या उसको इस्तेमाल करने की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो ये सूद जो है, इनडायरेक्ट सूद जो है, ये मुसलमानों में बहुत ज्यादा आम है। और पैसा कमाते वक्त हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है। जायज है या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है, सब, खा वो कारोबारी हो या नौकरी पेशा हो या जो है ना टेक्नीशियन हो या कोई भी हो, किसी ना किसी जो है ना, अक्सरियत बहुत ज्यादा लोग किसी ना किसी हैसियत से कमाने में जो है ना कर रहे हैं। कोई सूद की शक्ल में ले रहा है, कोई रिश्वत की शक्ल में ले रहा है, कोई धोखे की शक्ल में ले रहा है, कोई ऐबदार चीज को ऐब छुपाकर जो है ना वो बेचने की शक्ल में रहा है, कोई चूना लगाकर शक्ल रहा है, कोई चाराने की जिसको बाराने बोलकर क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। इस तरह किसी ना किसी हैसियत से हम जो है ना माल कमाते वक्त हमारी तवज्जो हराम की तरफ नहीं होती, जिसके नतीजे में हम दुनिया व आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। घर तो बना लेते हैं लेकिन घर में सुकून नहीं होता। शादी तो हो जाती है, बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन बीवी बच्चों से सुकून नसीब जो है ना नहीं होता। और जो है ना कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी जो है ना खुद बीमार जो है ना। तो अजीज़ान मोहतरम, ये हमारी चीज़ें हैं। दुनिया तो बर्बाद हो गई, लेकिन फिर वो हराम का टोकरा लेकर चले गए। जो रकम जो घर बना के गए थे, रख के गए तो भी बच्चे बाबा लड़ लेके बोलते हैं बाबा कई को रख के गए, नहीं रखे गए तो भी बाबा कई को नहीं रखे गए। जिस औलाद के लिए, जिस बीवी के लिए हराम और हलाल की तमीज किए बगैर हम दुनिया कमा कर चले गए, टोकरा तो हम लेके गए और फायदा वो उठा रहे हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? हलाल कमाओ, सेहत भी अच्छी, घर में भी खैर और बरकत, बीवी बच्चों से भी खुशी, अल्लाह इश्क़ इलाही आपका मरकज़, आपका दिल बन जाता है, आखिरत की तरफ तवज्जो होती, नेकी की तरफ तवज्जो होती, सेहत भी अच्छी, जो कमाए उससे इबादत की तौफीक होती है। फिर दुनिया भी बेहतर, दुनिया से जाने के बाद भी वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हराम और हलाल के खाने में तमीज़ कीजिए, फ़र्क कीजिए। और हलाल थोड़ा भी हो तो वो बरकत वाला होता है, हराम ज़्यादा भी हो। मैं एक बिला किसी मुबालगे के बता रहा हूँ, मैं 1 रुपया हलाल का सारी दुनिया की हराम कमाई से बेहतर है। अगर मिसाल के तौर पर कोई आदमी 100 रुपये अगर हलाल के कमाता है और कोई आदमी रोजाना करोड़ रुपए हराम के कमाता है, तो वो 100 कमाने वाला फायदे के हिसाब से, सवाब के हिसाब से, दुनियावी और उखरवी फायदे के हिसाब से, अल्लाह और उसके रसूल के पास मकबूलियत के हिसाब से, आखिरत के हिसाब से उस रोजाना 1 करोड़ कमाने वाले से बेहतर है। इन कुंतुम ताखिलून, अगर तुम समझ सको तो बहरहाल हमें इस बात की एहतियात की ज़रूरत है कि हम क्या जो कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, उलमा, बात चीज़ें तो ऐसी हैं आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये हराम है, गलत है। जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, ऐब छुपाना जो है ना, ये सब चीज़ें आम। बाज़ मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको उलमा से भी रुजू होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद समझते हैं कि दुनिया में वो चीज़ क्या है, ये चीज़ बुरी है, तो लिहाजा खुद भी इससे बचे। और जो चीज़ जो है ना मुश्तबह है, जो आपके नॉलेज से बाहर है, उसको उलमा से रुजू करें, करके पूछे साहब ये चीज़ सही है या नहीं है। और अगर कोई चीज़ शरीयत में खुद भी अगर उसकी वजाहत ना हो कि यह हलाल हो या हराम हो, तो सरकार फरमाते हैं अल हलाल उबय्यिनुन वल हराम उबय्यिनुन व उमूरुन मुश्तबिहातुन, कि हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है। बात चीज़ें अगर ऐसी भी हो कि जिसमें शरीयत में जिसके हराम और हलाल होने की वजाहत नहीं है, तो सरकार फरमाते हैं वो उससे बचो, एहतियात करो, उससे दूर रहो। जैसे दुनिया में कोई डाउटफुल चीज़ है तो आप क्या करते हैं, उसको कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, 1 करोड़ की ज़मीन या लाखों की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ज़र्रा कागजात में ज़रा जो है ना आपको ज़रा हेर फेर नज़र आई, कुछ भी जो है ना ख़राब दिखा, अरे जान दे भाई कहाँ लगा रहना, बाद में कोर्ट के चक्कर कहाँ काटना हुआ। तो मुश्तबे चीज़ों का भी यही हुक्म है शरीयत में। हलाल है तो अपनाओ खुशी से, और हराम है तो जो है ना वो करो, क्या, बचो उससे। और हलाल है अपनाओ का मतलब ही ये नहीं है कि तीसरे हुक्म तक अपनाओ। अब गए, अब मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास आप गए, हलाल कमाई है, सब है, वो है, तबर्रुक बोल के आखिरी ठोकरे, हलक में उंगली डाल के आ रहे तक जो है ना लग रहा ले रहा, उस वक्त तक खा रहे, हलाल खाओ बोले साहब जुम्मा में बोल के, तो हलाल खाओ बोले फुल खा रहे, आखिरी हद तक खा रहे। घर में आके क्या है, मैदा खराब हो गया, मोशंस हो गए, जो है ना बीमार हो गए, शुगर आ गया, BP आ गया। तो हलाल भी खाओ, जायज़ है,
लेकिन सेहत का ख्याल रख के खिलाओ, जितना पचा सकते हो उतना। ऐसा नहीं कि हलाल हलाल है बोल के मुंसाब बोले जुम्मा में, मुंसाब को दलील बना के जो है ना पूरा जो है ना आखिरी हुक्म तक खा रहे। हराम से तो बचना ही है, हलाल भी एहतियात से खाना इस्तेमाल करना है, वो भी इसलिए कि ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे, आपकी ज़िंदगी क्या हो, बेहतर रहे। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि आप ये अहद कर लीजिए, ये कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह हलाल की कमाई से इज्तनाब करेंगे हराम की, और हलाल की कमाई इख्तियार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो है ना हलाल को अपनाने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से हमें बहरावर फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, और नबी जन्नत में आपके दस्ते मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।